हाँ जी, अब हम जो एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। बोरोइंग्स का मतलब क्या है? हमने कोई लोन लिया हुआ है किसी से। देखिए, जब भी हमें इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है, इसका मतलब होता है कि वो इंटरेस्ट जो है वो हमने पे नहीं करा इस साल। तो जब हम कोई खर्चा पे नहीं करते तो वो खर्चा जो है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, उस खर्चे को हम डेबिट कर देते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स अकाउंट डेबिट, या इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स की जगह लोन लिख लें तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, और वो लोन अकाउंट में ऐड हो जाता है, टू लोन्स अकाउंट। ठीक है, लोन अकाउंट। क्लियर है? अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। लाइक एवरी अदर एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन भी प्रॉफिट एंड लॉस लॉस अकाउंट में चला जाएगा। अब इसका इंपैक्ट क्या आएगा? इसका इंपैक्ट इस तरीके से आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर यहां पर आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन, जो भी अमाउंट है, और बैलेंस शीट के अंदर यही इंटरेस्ट ऑन लोन जो है लोन के अंदर ऐड हो जाएगा, लोन के अंदर प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, इसको आप आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर हम आगे चलते हैं, इस पर एक एग्जांपल कर लेते हैं। भैया जनरल एंट्री दोबारा समझाना। एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर। देखिए, ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको गिवन है लोन, जो लोन लिया था 1 अक्टूबर 2020 में, यहाँ दिया हुआ है 10 लाख का लोन लिया था, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है 12% लोन। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं गिवन, मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई भी इंटरेस्ट की चीज नहीं गिवन, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ ना भी दी हो तो भी अंडरस्टूड है कि अगर आपने लोन लिया है 12% का, ठीक है, 1 अक्टूबर 2020 को लिया है, और आपका ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2021, तो इन दैट केस आपको इंटरेस्ट तो देना ही था, जो आपने नहीं दिया। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर यहाँ ना भी दियो तो भी आपने समझदारी दिखानी कि भाई अगर आपका इंटरेस्ट जो है, लोन अगर है आपने लिया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट भी देना है। लेकिन स्टिल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट येट पेड। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन अभी तक पे नहीं करा गया। इन दैट केस क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, 10 लाख का लोन है, 12% इंटरेस्ट लगेगा लेकिन फॉर 6 मंथ्स, तो कितना हो जाएगा 60,000। और क्योंकि अभी तक हमने ये इंटरेस्ट पे नहीं करा, या तो आप इसको आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट में दिखाएं या फिर लोन में आप ऐड कर सकते हैं। तो 10 लाख के अंदर ही 60,000 का जो इंटरेस्ट है वो ऐड हो जाएगा, और आपकी लायबिलिटी बढ़ के हो जाएगी 10,60,000। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, नाउ वी आर गोइंग टू डू एडजस्टमेंट नंबर 15, दैट इज मैनेजर्स कमीशन। बड़ी कंफ्यूज करने वाली होती है एडजस्टमेंट कई बार, लेकिन इसमें कुछ खास है नहीं। देखिए, मैनेजर्स कमीशन मतलब मैनेजर को हमने कमीशन देनी है। अब ये मैनेजर्स कमीशन बोलो या किसी भी तरह की कमीशन जो प्रॉफिट पर बेस्ड हो, उसका ट्रीटमेंट ऐसे ही होगा जैसे मैं आपको बताने वाला हूं। ऐसी कोई भी कमीशन जो प्रॉफिट पर बेस्ड हो, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, इस साल मुझे जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ नौ इसको ले लेते हैं हम 5,50,000 रुपए का, ये मेरा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे 10% कमीशन देनी है, 10% कमीशन ऑफ प्रॉफिट्स टू बी प्रोवाइडेड टू मैनेजर। मैनेजर कहता है कि मुझे 10% कमीशन दो। ठीक है जी, तो इन दैट केस क्या होगा, हमारी प्रॉफिट की फिगर है 5,50,000,
तो इसमें क्या होगा, हमारा कमीशन कितना निकल आएगा, 10% ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट हमें गिवन है तो इसका सीधा सीधा 10% हमने निकाला, 5,50,000, तो ये आ गया 55,000। ठीक है, और हमारा प्रॉफिट आफ्टर कमीशन जो बच गया वो आ गया 5,50,000 में से 55,000 लेस कर दो, दैट विल बी 4,95,000। क्लियर है। अब इस कमीशन की जो जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी, मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट, खर्चे डेबिट होते हैं। अभी हमने कैलकुलेट करिए, पे तो करी नहीं, या तो आप पे कर दें, टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन। जैसे ही हर एक ड्यू खर्चा जो होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, हम इसको भी रिकॉर्ड कर लेंगे 55,000। मैनेजर्स कमीशन जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, और क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग है तो वो लायबिलिटीज के अंदर भी शो हो जाएगी, टू मैनेजर्स कमीशन 55,000। पहला केस तो ये है। ठीक है, सेकंड केस जिसके अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं, पहले आप इसे नोट करें। हाँ जी, अब जो कॉम्प्लिकेशन वाला एग्जाम्पल है वो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। देखिए, तो एग्जाम्पल नंबर 2, इसके आगे हम थोड़ा सा डेंजर वाला साइन बना देते हैं। ठीक है, अब इसमें वो क्या कहता है, कहता है लेट से, सेम एग्जाम्पल हम लेते हैं कि आपके पास प्रॉफिट हुआ 5.5 लाख। अब जो मैनेजर है उसको हमने जो कमीशन देनी है वो इस 5.5 लाख का 10% नहीं देना। हमारे पास इसको देने के बाद, आई रिपीट, हमारे पास इसको देने के बाद जो बचेगा उसका 10% देना है। ये तो देने से पहले का अमाउंट है, तो इसको हम कह सकते हैं प्रॉफिट बिफोर कमीशन। ठीक है, लेकिन हम कहते हैं कि भाई हमारे पास जो बचेगा उसका तुझे 10% हम देंगे, क्योंकि अभी तो तुझे कमीशन दी नहीं है, अभी तो तेरी कमीशन ज्यादा बनेगी, लेकिन तुझे देने के बाद जो एक्चुअल प्रॉफिट आएगा, हमारा एक्चुअल प्रॉफिट तो वही है। तो हमें तो ये देखना है कि प्रॉफिट आफ्टर कमीशन जो है उसका 10% हम तुझे देंगे। ठीक है, और बीच पे क्या आ गई, इनके बीच में आ गई कमीशन। ठीक है, कमीशन क्या है, 10%। किसका 10%, इसका 10%। अब इस केस में क्या होगा, अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो ये हो जाएगा 10% ऑफ x, है ना। और हमारी इक्वेशन कैसे बन जाएगी, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर कमीशन माइनस कमीशन, यही होता है ना। अब देखिए, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन को हमने x ले लिया क्योंकि हमें इसी का 10% निकालना है, तो इसको हमने x ले लिया। प्रॉफिट बिफोर कमीशन हमें पता है, कमीशन से पहले जो प्रॉफिट है 5.5 लाख है, और कमीशन जो हो जाएगा दैट इज 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। मतलब वो कह रहा है कि मेरे को जितना बचता है उसका 10% ले ले, ये तो मेरे को बचता थोड़ी ना है, अभी इसमें से तेरे को देना है ना। तो अब कितना देना है ये भी नहीं पता, तो कैलकुलेशन इस तरीके से होगी, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 5,50,000, और ये हो जाएगा 10% ऑफ x। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5,50,000 माइनस 0.1x। ठीक है, इसके बाद ये x प्लस 0.1x इज इक्वल टू 5,50,000, और ये 1.1x इज इक्वल टू 5,50,000 आ गया। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 5,50,000 डिवाइडेड बाय 1.1, तो x आ जाएगा 5 लाख। ठीक है, x 5 लाख आ गया और इसका 10% आ गया 50,000। समझ आइए कैलकुलेशन, पहले कितनी कमीशन दे रहे थे, पहले दे रहे थे 55,000, अब कितनी दे रहे हैं, 50,000। क्योंकि अब हमने क्या करा, अब हमने ये देखा कि भाई हमारे पास जो बचत है हम उसी का दें, इसको 50,000 रुपए, उसी का 10% दें। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन तो हमारी क्या है, देसी कैलकुलेशन कह सकते हैं। ठीक है, हमने नॉर्मल कैलकुलेशन दिमाग लगाई करी, इसका एक शॉर्टकट भी है, अगर आप इसको करना चाहें तो ये ऐसे भी हो सकता है।
जब भी आपको कमीशन निकालनी है और आपको ऐसा कुछ केस दिया हो, वो कह रहा है कि भाई प्रॉफिट मैं आपको पहले का बता रहा हूँ लेकिन आपको कमीशन बाद वाले प्रॉफिट की निकालनी है, तो उस केस में आप रेट ले लें, उसको डिवाइड करिए 100 प्लस रेट से, रेट मतलब कमीशन का रेट, और उसको सीधा सीधा आप मल्टीप्लाई कर दो प्रॉफिट बिफोर कमीशन से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रेट था यहाँ 10, 100 प्लस रेट हो गया 110, और प्रॉफिट बिफोर कमीशन था 5,50,000। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कमीशन, 50,000 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें, क्योंकि आपको जब जल्दी करना होगा तो आपको शॉर्टकट ही अप्लाई करना है। इसमें कोई डाउट है तो यू मे आस्क। हाँ जी, सो आई एम गिविंग यू अ फिगर। प्रॉफिट हमारा इस बार हुआ है 3,30,000, और मैनेजर्स कमीशन is to be provided at the rate of 10% on net profit। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? लास्ट में जो प्रॉफिट बचता है सब कुछ देने के बाद। तो ये केस 2 है, याद रहे। अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लें, इसके दो ही जगह इंपैक्ट आएंगे, और एक बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर यहां पर सपोज हमें प्रॉफिट गिवन है 3,30,000, दिस इज प्रॉफिट बिफोर कमीशन। अब हमें उसमें से मैनेजर्स कमीशन को अलग करना है। जब हम मैनेजर्स कमीशन निकाल देंगे तो उसके बाद वी विल गेट नेट प्रॉफिट विच इज आफ्टर कमीशन। ठीक है, तो अब जो 10% है वो इसका है, ठीक है, इसका नहीं है। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, शॉर्टकट फॉर्मूला लगा देते हैं सीधा। भाई कमीशन निकालनी है और हमें नेट प्रॉफिट का 10% निकालना है, और नेट प्रॉफिट हमें गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट बिफोर कमीशन, कमीशन से पहले का जो प्रॉफिट है उसको ले लेंगे बेस, और उसको 10/110 इंटू 3 लाख, जो भी रेट दिया हुआ, अभी 10 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ, तो 5/105 हो जाएगा, ये आ जाएगा 30,000। तो 30,000 हमारी कमीशन आ गई, और बचा हुआ प्रॉफिट कितना आ गया, 3 लाख। अगर आप देखें तो 3 लाख का 10% ही 30,000 होता है। ठीक है, उसके बाद आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आ गई 30,000। इसमें कोई डाउट है तो यू मे आस्क।